मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो दो वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, ये वीडियो नंबर 3 होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे चुका हूँ। तो ये कौन सा होगा? वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 2 आपका जा चुका है। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है आप देखो ना। डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेड एंगल ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी ए का बाइसेट AC क्या कर रहा है ना, A को बाइसेट कर रहा है। बाइसेट का मतलब आपको समझ में आता है, समविभाजित करना है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो प्रूव करना है इट बाइसेट एंगल C एंड ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ आपको समझने के लिए। इसका नाम मैंने दे दिया 1 दे दिया, इसका नाम मैंने 1 दे दिया, और ये जो एंगल है मेरा इसका नाम मैंने 2 दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है मैं बता दूंगा BCA, उसको मैंने एंगल नंबर 3 दे दिया, और आपका ACD या DCA इस एंगल का जो नाम है मैंने 4 दे दिया। क्या नाम दे दिया? 4। देखो DAC 1, BAC 2, BCA 3 एंड ACD 4। अब आप एक चीज देखो, जबकि ये समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो ये 1 बराबर में 3 होगा बेटा, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने क्या बताया ना, 1 = 3 हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, एंगल 1 = एंगल 3। एंगल 1 का है, पहले रफली आप कर लो, फिर उसको आप क्या करोगे फेयर में आप कर लेना। अलग अलग तरीके से करना सीखो तब जाके आप सवाल कर पाओगे। तो 1 = 3 क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 बराबर में 4, 2 बराबर में 4 बेटा किस लिए होगा? बिल्कुल वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, और एक लाइन अगर उसको ट्रांसवर्सल लाइन है या अगर टच करेगा तो ये जो अंदर का जो 2 एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा ना, इक्वल होगा। तो 2 एंगल = 4 एंगल, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद आ जाओ आपका 1 = 2, वो आपको गिवन है। तो 1 = 2 वो आपको गिवन है। मैंने क्या बताया, क्या आपको समझ में आया? एंगल 1 = एंगल 3। एंगल 1 का मतलब समझ में आता है क्या है बेटा? DAC ये तो आपको गिवन है। तो एंगल 1 = एंगल 2 ये मुझे गिवन है, ये लास्ट वाला लिखा। एंगल 1 = एंगल 3 क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, और अगर ये दोनों लाइन देखो दोनों को टच कर रहा है, तो एंगल 1 = एंगल 3। उसके बाद देखो DC = AB क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो एंगल 2 = एंगल 4 हो गया। तो आप एक बात बताओ, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 1 = एंगल 3 एंड एंगल 2 = एंगल 4। इसका मतलब ये जो चारों एंगल आपको दिख रहा है वो समान हो जाएगा। ठीक है, 3 बराबर में 4 तो होगा 1 = 4 हो जाएगा, 2 = 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये देखो इक्वेशन 1 2 3, 1 और 2 बराबर में 2 और 4 बराबर है 1 और 3 बराबर में, तो चारों एंगल इक्वल नहीं हो रहा है। तो मुझे चारों एंगल बराबर क्या, मुझे 2 चीज चाहिए ना। 3 बराबर में 4 हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा बेटा ना, मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ ना, एंगल जो चारों जो एंगल है 4 एंगल्स आर इक्वल। होगा नहीं होगा? कौन सी 4 एंगल से? 1 2 3 4। कौन सी? 1 2 3 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 ये मैं रफली लिख रहा हूँ, आप सही तरह से लिखना। एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल। इक्वल हुआ नहीं हुआ बेटा? क्यों इक्वल हुआ? मैंने अभी बताया इक्वेशन 1 2 3 4 ये आर इक्वल्स, ये आपको इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाएगा तो आप समझो, तो 2 बराबर में 3 भी होगा, एंगल 2 = एंगल 3। ये एंगल लिखना है, ऐसे 2 = 3 नहीं है, एंगल 2 = एंगल 3। एंगल का साइन दे देना आप, यहां देने में थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए मैंने नहीं दिया। एंगल 2 = एंगल 3। जब एंगल 2 एंगल 3 इक्वल हो जाएगा, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अगर दोनों एंगल बराबर होती है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अब 7 चैप्टर में पढ़े ना, इक्वल जो एंगल होती है उसकी अपोजिट साइड इक्वल। तो 3 के सामने वाले साइड AB, 2 के सामने वाले जो साइड BC वो आपका इक्वल हो गया। इसका अर्थ क्या है ना, किसी पैरेललोग्राम की अगर लगातार 2 कॉन्सिक्यूटिव साइड अगर इक्वल हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं रोम्बस।
पहला तो प्रूव हो चुका है पहले से, इट बाइसेड एंगल सी, क्योंकि जब चारों कोण मैंने इक्वल बताया तो 3=4 हुआ, तो ऐसी तो सी को भी बाइसेड कर दिया। लेकिन बात हमें करना था रंबस के लिए, तो बात रंबस के लिए करने के लिए क्या करना है ना, 2 एंगल = 3 एंगल, और जो किसी ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC इफ 2 एंगल्स आर इक्वल देन द ऑपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल। ओके, ये थ्योरम 7.3 मिलेगा, है ना, 7.1 है, 7.2 थ्योरम में है। या लिखोगे किसी भी ट्रायंगल की दोनों एंगल अगर बराबर है तो ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ऑपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे में इसके सामने वाला BC और ये जो 2 के सामने वाला BC, 3 के सामने वाला AB, तो आपको पता क्या लग गया, AB बराबर में BC। और किसी भी पैरेललोग्राम की अगर दो लगातार अगर साइड आपका इक्वल हो गया, दो कॉन्सिक्यूटिव साइड इक्वल है, तो उसे रंबस कहा जाएगा, क्योंकि रंबस की चारों साइड इक्वल है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल है। AB बराबर में CD हो गया, BC बराबर में AD हो गया, AB बराबर में BC है, तो चारों इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए अब ये आपको रफली समझ में आया, दोबारा समझाना है बेटा। मैंने DAC को 1, BAC को 2, BCA को 3 एंड ACD को 4 माना। उसके बाद मैंने देखा कि मतलब पैरेललोग्राम का मतलब होती है, समांतर चतुर्भुज का मतलब होती है 1 = ये दोनों लाइन पैरेलल है, AD = BC, तो एंगल 1 = एंगल 3 एंड एंगल 2 = एंगल 4, तो और एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल दे रखा है। इट मीन्स AC A को बाइसेड तो ऑलरेडी कर रहा है, और हम देख रहे हैं 1 और 3 बड़ा इक्वल हो रहा है, 2 और 4 इक्वल हो रहा है, 1 और 2 इक्वल हो रहा है। इट मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये चारों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जब चारों इक्वल हो रहा है, 3 = 4 होगा, तो AC क्या करेगा, C को भी बाइसेड करेगा। उसके बाद एंगल 2 बराबर में एंगल 3 इन ट्रायंगल ABC, एंगल 2 = एंगल 3, क्योंकि जब चारों इक्वल है तो 2 = 3 नहीं होगा। जब 2 = 3 हो गया, 2 की अपोजिट साइड हो गया आपका BC और 3 का अपोजिट साइड हो गया AB, तो AB = BC। क्लियर हुआ? देखो अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे दे रखा है, उसी टाइप का हमें करना है ना। DAC = BCA, तो ये तो आपको वही चीज दे रखा है। पहले तो आपको दे दिया कि AC बाइसेड कर रहे हैं, उसके बाद आपको ABC और CDA, AC = AC की बहन है, और BAC और DAC दोनों इक्वल हैं, और वही दो इक्वल है, तो दोनों चीज आपका क्या हो गया, ABC और ADC, ABC और ADC दोनों इक्वल है, सो दैट AB = AD कर दिया तो भी प्रूव हो जाएगा, या BC बराबर में क्या कर दिया, DC कर दिया। लेकिन हमें नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है। ये स्टेप अगर आप नहीं करना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला स्टेप आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने आपको बताया ये वाला जो स्टेप है ये आप नहीं करना है तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये जो ABC में दो एंगल इक्वल है। देखो आप एक चीज देखो, इसमें ये आप ABC को आप देख रहे हो, ABC में 2 = 3 हो गई, ये 2 = 3 कहाँ से आपने प्रूव कर दिए बेटा, जब 1 2 3 4 मैंने चारों इक्वल कर दिया तो 2 = 3 नहीं होगा, और जब 2 = 3 हुआ तो 2 के जो अपोजिट साइड BC, 3 का अपोजिट साइड AB, मतलब जो उसके सामने वाले जो साइड होता है, 2 का सामने वाला साइड BC हो गया, 3 एंगल का सामने वाला साइड AB हो गया, दोनों इक्वल है। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो लगातार साइड अगर इक्वल होगा, इसको रंबस कहते हैं। एनी पैरेललोग्राम इफ द 2 consecutive साइड आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड ए रंबस। तो इसलिए आप लिख सकते हो, जरूर नहीं है आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। 2 बार 3 बार मैंने रिवाइज करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं। 7 क्या कह रहा है, ABCD एक रंबस है। बिल्कुल, ABCD रंबस मतलब चारों साइड उसकी इक्वल है। So that diagonals AC bisect angle A as well as C and diagonals BD bisect B as well as D। अच्छी बात है। तो हमें गिवन क्या है बेटा ना, हमें दे रखा है चारों साइड इक्वल है। यहाँ चारों साइड इक्वल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप बनाओगे ये वाले चारों साइड, ये और ये चारों साइड आपका इक्वल है। हमें करना क्या है ना, ये जो एंगल A को A बाइसेक्ट होगा, A और C, AC को मतलब AC जो है A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, और BD जो है B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब आप एक चीज देखो, ABC और ABD दोनों में, ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा कि क्या हमें प्रूव करना है ना। ABC ये दे क्या रखा है आपको ना, ABCD जो है एक रंबस है,
और सो दैट डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट। ओके, क्या करना है, ए और सी, तो वो क्या करेगा, ए और सी को बाइसेक्ट करेगा। तो देखो आप दो ट्रायंगल ले लेना, ए बी सी एंड ए डी सी। क्या ट्रायंगल लेने के लिए बोला मैंने, प्रूफ में लेना है आपको, यहाँ पे नहीं। ए बी सी और ए डी सी में आपको क्या क्या नजर आ रहा है बताओ, ए बी सी और ए डी सी। देखो ए बी सी का मतलब मैं बताता हूँ बना के कि कैसे कौन सी ट्रायंगल में ले रहा हूँ। देखो रफली बता देता हूँ मैं इसको, आप जरूर फिगर पहले बनाएंगे तो आप सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ उतार लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये एक ट्रायंगल ये हो गया। और दूसरा ट्रायंगल कैसे, ये देखो, ये मेरा ए डी सी, ए डी, और ये मेरा ए सी, ये मेरा ए सी, ये दो ट्रायंगल है। तो देखो ये मेरा ए, यहाँ पे मेरा ए है और इधर मेरा क्या है, सी है, और ऐसे इसमें मेरा ए है, इसमें मेरा क्या है, ना सी है, और इस तरफ मेरा क्या है, बी है, और ऊपर मेरा क्या है, डी है। थोड़ा टेढ़ा बनाएं लेकिन आप तो स्केल में बढ़िया बनाएंगे। तो ए डी बराबर में ए बी ले सकते हैं, और सी डी बराबर में आपको बी सी, या ऑपोजिट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सी डी बराबर में ए बी, ए डी बराबर में बी सी, और ए सी बराबर में ए सी, ए सी बराबर में ए सी। क्लियर हुआ क्या? स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है, इसीलिए ए डी बराबर में बी सी, ए बी बराबर में सी डी। ठीक है, कोई भी साइड, चारों साइड तो इक्वल है ही है, और ए सी दोनों में कॉमन है, इसीलिए क्या होगा, साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम है डी ए सी। ठीक है, आपने पहले ए बी सी ले रखे, तो आप लिखो बी ए सी इक्वल टू सी ए डी, ये वाला जो एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा। और उसी पीसीटी से, और उसी प्रकार ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो एंगल है, ये कोने वाला जो एंगल है, वो इक्वल किसके साथ हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा इसके साथ, आपका इक्वल हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? क्या बताया मैंने ये बताया बी ए सी इक्वल टू सी ए डी, दूसरा बताया मैंने डी सी ए इक्वल टू बी सी ए। ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल है, ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल है। तो और आपका क्या है, ए सी दोनों में, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, किसी लिए, सीपीसीटी से। तो इसका अर्थ है, दोबारा देखो, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ए बी और सी, सी यहाँ सी है। दूसरा हो गया ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या नजर आ रहा है, देखो वही चीज आपको दे रखा है, नीचे दे रखा है ए बी सी और सी डी ए बी सी और सी डी ए में वही ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए सी, एंड बी सी इक्वल टू क्या हो गया ना, सी डी। साइड्स ऑफ रम्बस, तो आपका साइड से दोनों कॉन्वर्ट हो जाएगा। जब दोनों कॉन्वर्ट हो जाएगा तो दोनों एंगल आपका इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। और जब क्या करेगा वो, जब तो आपको अभी प्रूव कर लिए कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है सीपीसीटी से। तो क्या कर रहा है ना, ए और सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या करोगे, बी डी, बी और डी दोनों को बाइसेक्ट करेगा। उसके लिए क्या लेना था ना, ए बी डी, और आप ले सकते हो या आप ले लो बी ए डी और बी सी डी, वो उसमें भी वही है, सी डी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी बी डी दोनों में इक्वल है। तो वो भी साइड से दोनों कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करना है, एक प्रूव करके आप दिखा दोगे तो दूसरा आप लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, अगर आपने एक प्रूव करके आपने दिखा दिए कि ये जो ए सी, ए और सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसी प्रकार के आप लिखोगे सिमिलरली ये दोनों जो है आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंसी लगा के। तो डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। पहला वाला प्रूव हो गया। तो आप क्या करेंगे, उसके साथ लिख सकते हो, क्या लिखोगे ना, सिमिलरली कॉन्ग्रुएंस ऑफ BAD with triangle BCD proves that BD bisect angle B as well as angle D, ये आप लिख सकते हो। अदरवाइज एक प्रूव करके आप दूसरा भी सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। क्या आपको बेटा 7 क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं है इसमें, साइड लगानी है, दोनों तरफ से साइड है, एक डायगोनल ले लोगे
तो तीनों ले जाओगे। ये तो हो गया रंबस का साइड है, ये हो गया दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो साइड 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 से दोनों कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो जाएगा ये दोनों इक्वल और वो दोनों इक्वल है। ठीक है बेटा, ये ज्यादा हार्ड नहीं था इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, एंड इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। अच्छा ठीक है, तो क्या कर रहा है, A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है ना, रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होती है ना, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। चलो ये कॉन्सेप्ट नहीं भी लगाओगे तो भी ये दे रखा है A और C दोनों को वो बाइसेक्ट कर रहा है। A और C दोनों को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होती है ना, देखो एंगल A इक्वल टू एंगल C है, डायगोनल का तो रेक्टेंगल के तो सारे एंगल इक्वल होती है, उसमें अगर दोनों इक्वल दे दिया मतलब दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, ये मैंने 1 कर दिया, ये मैंने 2 कर दिया, मैंने माना सपोज करा इसको 2। ये जो एंगल है मेरा BCA उसको मैंने 3 मान लिया और ACD उसको मैंने 4 माना। ठीक है, और अब देख क्या रखा है ना, BAC इक्वल टू DAC, तो 1 इक्वल टू 2। उसके बाद आपको BCA ये एंगल 3 इक्वल टू DCA एंगल 4, और AC दोनों में कॉमन है। अब आप दो ट्रायंगल आप देख सकते हो, कौन कौन सी दो ट्रायंगल है। अगर मैं ले लूँ ABC ट्रायंगल और दूसरा ले जाऊँ मैं ADC ट्रायंगल। ABC मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, दूसरा ADC ट्रायंगल, दोनों में AC मुझे कॉमन नजर आ रहा है, और 2 बराबर में 1 है, 3 बराबर में 1 है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्वर्ट हो जाएगा। जब दोनों कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूं ना, ये AB बराबर में AD हो जाएगा, AB बराबर में AD। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो ना, इसके दोनों आपको पता है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगा देना। A इक्वल टू C पता है कि Q जो रेक्टेंगल की ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होती है, और 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4 है। इसका मतलब क्या होती है ना, 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। ऐसे में AB इक्वल टू BC भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने रंबस प्रूव करवाया था किसी पैरेललोग्राम रंबस है उस टाइप का। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे दो ट्रायंगल आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन सा मैंने बताया, ABC फिर ADC। तो जब दोनों कन्वर्ट हो जाएगा AB बराबर में AD होगा, क्योंकि मैंने ABC ADC ले रखा है। AB यहाँ का AB और यहाँ का AD इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ का आपका फिर दूसरे का क्या हो जाएगा ना, ये CB इक्वल टू आपका CD दिख रहे हैं। A और B बराबर में A और D, और B और C इक्वल टू D और C, CD और DC और CD एक ही है सिंप्लिसिटी से। इसका मतलब जब दोनों ट्रायंगल आपका ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं प्रूव कर सकता हूँ AB इक्वल टू मेरा AD हो गया। तो इसका आप मुझे एक बार बताओ क्या हो गया, AB इक्वल टू AD हो गया। जब किसी भी रेक्टेंगल की दो कॉन्सिक्यूटिव साइड इक्वल होती है तो वो आपका चारों साइड इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों होगा, किसी पैरेललोग्राम की अगर दो कॉन्सिक्यूटिव साइड इक्वल है तो उसको रंबस कहते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की ईच एंगल 90 का नहीं होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल अगर दोनों कॉन्सिक्यूटिव साइड इक्वल हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर। क्या कहेंगे, उसे स्क्वायर कहेंगे। क्या आपको क्लियर हुआ, आया समझ में? बिल्कुल। तो पता लग गया ABD, तो आपको क्या पता लग गया ना, AB बराबर में आपका AD, तो सो दैट ABCD इज ए नंबर स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक वर्ग है। वर्ग किसी लिए किसी भी रेक्टेंगल की अगर लगातार दो साइड समान होती है, देखो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन और स्क्वायर का चारों साइड इक्वल है। अगर किसी रेक्टेंगल में अगर लगातार दो साइड इक्वल आप प्रूव कर देते हो तो वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो उसमें तो कुछ चीज नहीं है, उसमें तो कुछ सोचने वाला नहीं है। तो मैंने प्रूव करके दिखाया कि AB बराबर में AD हो गया, तो इसीलिए दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना था ना, BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D, ये B को और D को। तो ऐसे में आप ये दो ट्रायंगल ले सकते थे, ABD एंड ABC। ABD देख रहा है तो ABD, और दूसरा आपका हो जाएगा इधर BCD। ABD या ऐसे ले सकते हो। देखो ट्रायंगल कैसे दिया हुआ है, तो स्क्वायर आपको प्रूव हो गया। उसके बाद देखो ABD
ABD दिख रहा है आपको, ABD। इधर देखो AB और D, उधर से ये आ जाओ CDB। ये दो ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। रुक जाओ, मैं एक फिगर बना दूं जो आपको समझ में आएगा कि क्या कौन सी फिगर की बात मैं बता रहा हूं। ये था और उसके बीच में एक लाइन है। अरे लाइन। अब एक ट्रायंगल में ये वाले की बात बता रहा हूं और एक ट्रायंगल ये वाले बात बता रहा हूं। ये दोनों ट्रायंगल की बात बता रहा हूं। अभी दोनों ट्रायंगल में बेटा क्या है, देखो ना, ये वाला जो साइड है, ये वाले जो साइड है, सारा तो बराबर है। रोम्बस अभी हमने प्रूव कर दिया रोम्बस है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, या ये और ये बराबर लिख सकते हो। देखो बराबर किसके शो करना है, AD इक्वल टू CD, क्योंकि मैं जो फिगर ले रहा हूँ उसको देख के आपको करना पड़ेगा। और AB इक्वल टू CD, BD इक्वल टू BD। BD तो दोनों में कॉमन है, देखो BD तो दोनों में कॉमन है, तो आप ये बराबर में आपको लेना क्या है, ABD। देखो AB और D ले रहे हो और दूसरी तरफ से क्या ले रहे हो, CDB। तो आप देखो AB बराबर में CD, क्योंकि रंबस के चारों साइड इक्वल है, तो साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्वर्ट हो जाएगा। ये वाले जो ट्रायंगल दोनों कॉन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी कॉन्वर्जेंस लगाओगे, कॉन्वर्जेंस लगाओगे साइड के लिए। उसके बाद आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। इस एंगल थोड़ा सा टेढ़ा बनाए, इस एंगल के साथ समान, और ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं ना, ABD इक्वल टू CBD and ADB equal to CDB। तो so that BD bisect angle B as well as angle D। क्या बेटा आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया, दोबारा बताना है? चलिए दोबारा मैं थोड़ा रफली बता दूं। पहले आप क्या करना है, दे रखा है कि AC A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। कोई दिक्कत है नहीं ना, बिल्कुल। और आप एक बात पता है आपको कि ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं ले लूं, A B और C, दूसरा AD और C, ना आपको पता है कि कौन कौन सा है ना। 1 इक्वल टू 2 हो गया, 1 इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, 4 इक्वल टू 3 ले लिया जो गिवन है, और AC इक्वल टू AC हो गया। ओके, कोई कहेगा सर AB इक्वल टू CD ले सकते हो कि ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल के इक्वल है, BC इक्वल टू AD ले सकते हो, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दे रखा है गिवन, तो मैं ले लेता हूँ। तो आपको क्या दे रखा है ना, दोनों आपको बाइसेक्ट ऑलरेडी दे रखा है, डायगोनल BD, हाँ तो दे रखा है AC बाइसेक्ट एंगल A जो है C, रेक्टेंगल भी दे रखा है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, कैसे AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AC, या अदरवाइज 1 इक्वल टू 2, 4 इक्वल टू 3, AC इक्वल टू AC कॉमन। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, AB इक्वल टू AD। क्या प्रूव कर रहे हैं, AB इक्वल टू AD, क्योंकि मैंने ABC लिया था, ADC लिया था। तो ये देखो यहाँ का शुरू का AB इक्वल टू शुरू का AD, फिर BC इक्वल टू DC। तो इसका मतलब है जब लगातार, कोई जरूर नहीं है कि दो करना है, AB इक्वल टू AD, अगर मैं AB इक्वल टू AD इतना ही ले लूँ, AB इक्वल टू AD यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं प्रूव कर दिया AB इक्वल टू AD, तो भी मेरा पता लग जाएगा कि मेरा ABCD क्या हो गया, रंबस हो गया, सॉरी स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। तो ABCD जब स्क्वायर हो गया, अब मैं दो ट्रायंगल ले जाऊंगा, ABD और CDA। तो उसमें भी आपको देख रहे हो कि रोम्बस का चारों साइड इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएगा, AB और CD, BC AD इक्वल होगा, BD कॉमन है, तो आपका क्या होगा, साइड से दोनों कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो दिस एंगल CBD इक्वल टू ABD एंड ADB इक्वल टू CDB, सो BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल C। आ गया बेटा, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। इसमें क्वेश्चन कितना है आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 9। ये यहाँ पे रखते हैं छोटे छोटे वीडियो। ये आपका हो गया 6, इसमें 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन है बेटा, और नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें भेजेंगे बेटा। तो ये आप थोड़ा सा लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दो बेटा। आगे जो और क्वेश्चन है इसमें मैं आपको समझा के और नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा। वीडियो नंबर 3 है ये। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।